बच्चों, हमने मिठाई वाला यह पाठ इसके पहले के कालांश में पढ़ना शुरू किया था। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक फेरी वाला मधुर आवाज में गाकर गलियों में घूमता है। वह बेचने के लिए खिलौने लेकर आता है। उसके खिलौने देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ तक का पाठ हमने देख लिया था। अभी आगे का पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। छह महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अभी शब्दार्थ देख लेते हैं। समाचार यानी खबर, उस्ताद माहिर, साफा, साफा का मतलब है सिर पर बांधने वाला वस्त्र। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अभी 6 महीने बाद यानी लगभग 6 महीने के बाद मुरली वाला उस मोहल्ले में आया था और 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। समाचार यानी क्या? खबर कि हमारे मोहल्ले में एक मुरली वाला आ रहा है, हर रोज आ रहा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। लोग क्या कहने लगे कि वह क्या मुरली बजाने में एकदम उस्ताद है, यानी कि मुरली बजाने में वह माहिर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मतलब वह मुरली जो बेचता था वह सिर्फ 2 पैसे में बेचता था। तो लोग सोचते थे कि इतने कम दाम में वह कैसे बेचता है यह मुरली। उसकी आगे देखते हैं। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। तो उनका कहना था लोगों का, तो उसकी मेहनत भी तो उसे मिलती होगी या नहीं, यह भी पता नहीं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वह, और मैंने उसे कभी उसे देखा तक नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो किसी ने उसका वर्णन किया कि उम्र तो उसकी अधिक नहीं लगती, होगा 30-32 साल का, और कद से भी दुबला पतला और गोरा युवक है वह, ऐसे उसने कहा। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अभी बीकानेरी यह जगह का नाम है, बीकानेर, और रंगीन साफा वह बांधता है। अभी साफा का मतलब क्या है? तो सिर पर बांधने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने करता था। तो उसका वर्णन सुनकर उसे पता चल गया कि यह पहले आया हुआ है। क्या लेकर? क्या बेचने के लिए? तो खिलौने बेचने के लिए वह आया है। तो वही होगा वह। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो अभी इस आदमी को पता नहीं, तो उसने बताया कि यह पहले खिलौना भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई,
है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह का गा गा कर खिलौने बेचा करता था। शब्दार्थ मृदुल स्वर यानी मीठा स्वर, प्रतिदिन यानी कि हर रोज, स्मरण यानी याद। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अभी जो आकार प्रकार यानी उसने जो वर्णन उसका किया था, तो वह आदमी भी उसी प्रकार का था। वह आदमी यानी कौन? जो खिलौने वाला था, वह खिलौने वाला भी उसी प्रकार का था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो उन्होंने कहा वही होगा वह, लेकिन वो मुरली बजाने में एकदम उस्ताद है, काफी उस्ताद है, यानी कि माहिर है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। अभी प्रतिदिन हर रोज नगर में हर गली में उसका मादक यानी मृदुल एक मनमोहक आवाज सुनाई पड़ता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ऐसे स्वर में वह गाता रहता था गलियों में। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी ने उसकी आवाज सुनी मुरली वाले की, और उसकी आवाज सुनने पर देखते हैं तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। और आवाज सुनते ही जो 6 महीने पहले जो खिलौने वाला आया था उसका उसे स्मरण हुआ, यानी कि उसे याद आ गई उस खिलौने वाले की। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। और उसके अपने ही मन को कहा कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर क्या करता था, खिलौने बेचा करता था। जिस प्रकार यह अभी मुरलियाँ लेकर आया है, इसी प्रकार वह खिलौने लेकर आया था 6 महीने पहले, और इसी तरह से वह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोथनी पाजामा भी ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। शब्दार्थ है पार्क यानी बगीचा, समाचार पत्र अखबार। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो। अभी रोहिणी उठी और उन्होंने कहा अपने पति को कि विजय बाबू को कहा, उनके पति का नाम क्या है, विजय बाबू है। उन्हें कहा कि मुरली वाले को बुलाओ, हमें क्या करना है, चुन्नू मुन्नू के लिए हम मुरलियाँ ले लेते हैं। क्या पता फिर वह इधर आए ना आए, तो यह फिर से यहाँ अपने मोहल्ले में आएगा या नहीं उसका हमें पता नहीं है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, मुरलियाँ ले लेते हैं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अभी बच्चे उनके जो हैं चुन्नू मुन्नू, वे भी पार्क में यानी बगीचे में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अभी विजय बाबू समाचार पत्र यानी अखबार
तो अखबार पढ़ रहे थे और उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और वह अखबार पढ़ते पढ़ते वो दरवाजे पर आ पहुँचे और उन्होंने क्या पूछा मुरली वाले से कि किस तरह, कितने में आप यह मुरली दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पाक में छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। अभी यहाँ जब बच्चों को पता चल गया कि यह मुरली वाला आया हुआ है तो वे बच्चे, सारे बच्चे बगीचे में से यानी कि पार्क में से भागकर आने लगे। तो उस वक्त किसी की टोपी गली में गिर पड़ी तो किसी का जूता वे पार्क में ही छोड़कर आ गए और किसी की सोथनी का मतलब पाजामा है, तो पाजामा क्या हो गया, भागते भागते कमर के नीचे आ गया, ढीली होकर लटक आई यानी कि कमर के नीचे आ गया। और इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चा झुंड और इसी प्रकार बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़कर आ गए। हाँ, झुंड से झुंड यानी दल, एक साथ वे उसके पास पहुंच गए, मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। और एक स्वर से, एक आवाज में सभी बच्चे क्या कहने लगे, अम्बी लेंदे मुरली यानी कि हम भी लेंगे मुरली, और अम्बी लेंगे यानी कि हम भी लेंगे मुरली है, मतलब सभी जन मुरलियां लेने के लिए तैयार थे। अभी हम जितना पाठ पढ़ लिया उसका जीवन मूल्य देख लेते हैं। जीवन मूल्य, हमें सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, अपितु हमें अपने काम से संतोष, धीरज और असीम सुख प्राप्त होना आवश्यक है। दूसरा है, हमें औरों को खुश देखकर उसी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कि हमें सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो पैसा मतलब सब कुछ नहीं है, तो पैसों के साथ हमें काम करते वक्त संतोष मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, तो ही हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। और हमें औरों को खुश देखकर उसी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक घर भी नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को देखकर उसी में ही अपनी खुशी देखनी चाहिए कि हम क्या है, हम जो है सब कुछ हमें भगवान ने दे दिया है, उसी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए।